तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया कि कैसे व्हाट और हु का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनका यूज़ भी इसी तरह होगा। अब हम आज वेयर का यूज़ करना सीखते हैं। वेयर का यूज़ कब करते हैं हम, कैसे होता है वो सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कल हमने व्हाट और हु का किया था। मैं ज़्यादा वर्ड एक साथ इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि धीरे धीरे ये वर्ड आपको ऐसे ही याद हो जाएं, आपको ज़्यादा दिमाग न लड़ाना पड़े इन वर्डों के याद करने पर, बल्कि आप ज़्यादा ध्यान इस पर दें कि बोला कैसे जाता है सेंटेंस को। ठीक है, तो हमने ये क्या वाले सेंटेंस बना लिए हैं। जैसे देखो, तुम क्या हो है ना, तो व्हाट आर यू। तुम कौन हो, तो हु आर यू। इस तरह की चीज़ें हमने कल कर ली हैं। अब नीचे मैंने सेंटेंस लिखा है तुम कहाँ हो। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, यानी जब हम हिंदी में कहाँ बोलते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए वेयर बोलते हैं, WHERE, वेयर। तो अब देखो, जैसे हमने व्हाट आर यू बोला था, इसी तरह से क्या कहेंगे, इसमें क्या है, तुम कहाँ हो। तो कहाँ को सबसे पहले बोलेंगे इंग्लिश में वेयर, फिर आर, और फिर तुम यानी यू। मैंने कहा था यू के साथ हमेशा आर आएगा प्रेजेंट टेंस में, और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो फिर वर आएगा। तो अभी बात कर रहे हैं हम कि तुम कहाँ हो, तो क्या कहेंगे, मैं लिख देता हूँ सीधा ही, वेयर आर यू। ऐसे सेंटेंस है बिल्कुल जैसे हमने ऊपर व्हाट आर यू है, ऐसे यहाँ वेयर आर यू है, क्योंकि हमने यहाँ पूछा है तुम कहाँ हो। तुम क्या हो तो व्हाट आर यू, तुम कौन हो तो हु आर यू, तुम कहाँ हो तो वेयर आर यू। ठीक है, तो आज हम वेयर का यूज़ करना सीखेंगे। ऐसे ही ये नीचे मैंने सेंटेंस एक और यहाँ लिख दिया है, तुम्हारे दोस्त क्या हैं। तो हमने ये बना लिया। कल पहले इस तरह के सेंटेंस कर लिए हमने, वेयर आर योर फ्रेंड्स। फिर तुम्हारे दोस्त कौन हैं, तो हु आर योर फ्रेंड्स। अब हम पूछ रहे हैं तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, तो कैसे लिखेंगे, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, वेयर आर योर फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हारे दोस्त क्या हैं, तुम्हारे दोस्त कौन है, उन्हें लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कल मैंने वो सब बता दिया है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। फिर अब हम मैंने कुछ छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं पहले, इन्हें देख लो। किताब कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, वेयर इज़ द बुक। वेयर इज़ द बुक, हो गया क्वेश्चन पूरा। ऐसे ही अखबार कहाँ है, तो वेयर इज़ द न्यूज़पेपर। वेयर इज़ द न्यूज़पेपर। ऐसे ही सामान कहाँ है, तो वेयर इज़ द लगेज। सामान को कहते हैं लगेज। ठीक है, जैसे कहीं भी आप सफ़र में पूरा अपना सामान वामान लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं पूरे को लगेज। आपके पास बैग हैं 2-4 या कुछ भी है, वो सब कुछ लगेज होता है आपका। ठीक है, सामान। तो आपका सामान कहाँ है, वेयर इज़ द, आपका सामान नहीं, सिर्फ यहाँ लिख रहा है सामान कहाँ है, तो वेयर इज़ द लगेज। अगर ये होता आपका सामान कहाँ है तो क्या कहते हैं, वेयर इज़ योर लगेज। मेरा सामान कहाँ है, वेयर इज़ माई लगेज। ऐसे ही अगर होता सामान कहाँ था तो क्या कहते, मेरे ख्याल से आप क्या बता सकते हो क्या कहते, वेयर वॉज द लगेज, है ना। यहाँ हो जाता फिर वॉज। ठीक है, चलते हैं आगे। ताला यहाँ है मगर चाबी कहाँ है। ठीक है, तो लिख देंगे आराम से, ताला यहाँ है, द लॉक इज़ हेयर, मगर यानी बट, चाबी कहाँ है, वेयर इज़ द की। तो हम क्या कहेंगे, द लॉक इज़ हेयर बट वेयर इज़ द की। ठीक है, ऐसे ही नीचे एक और सेंटेंस है, तुम्हारा भाई कौन है और वो कहाँ है। तो हु इज़ योर ब्रदर। ठीक है, तो तुम्हारा भाई कौन है, तो यहाँ हम कहेंगे हु इज़ योर ब्रदर, और वो कहाँ है, एंड। अब हम वो किसको कह रहे हैं, उस भाई को जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें पता है वो लड़का है, तो वे एंड वेयर इज़ ही। ठीक है, ऐसे ही पेन तो मेज़ पर है,
मगर पेंसिल कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, द पेन इज़ ऑन द टेबल बट वेयर इज़ द पेंसिल। ठीक है, द पेन इज़ ऑन द टेबल बट वेयर इज़ द पेंसिल। ठीक है, आगे है तुम्हारे गांव में मस्जिद कहाँ है। तो असल में क्वेश्चन क्या है कि मस्जिद कहाँ है, ये ऐसे बोलेंगे हम इंग्लिश में, पहले मस्जिद कहाँ है, फिर लास्ट में क्या बोलेंगे, तुम्हारे गांव में, इन द विलेज। तो वेयर इज़ द मस्जिद इन योर विलेज, ये प्रीपोजिशंस का यूज़ मैंने बताया हुआ है तुम्हें। तो हम क्या कहेंगे, वेयर इज़ द मस्जिद। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है ना वर्ड्स का, ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले गांव बोल देंगे उसके बाद ऐसा नहीं बोल सकते आप वेयर इज़ द विलेज, तो इसका मतलब हो जाएगा गांव कहाँ है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से बोलना है जिस तरह उसका कुछ मीनिंग निकले ढंग से। तो हमें पूछना है कि मस्जिद कहाँ है, तो वेयर इज़, जिसके बारे में पूछना है, जब हम वेयर बोल रहे हैं सबसे पहले कहाँ है, तो उसी वर्ड का यूज़ करेंगे ना जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि वो चीज़ कहाँ है। तो वेयर इज़ द मस्जिद। अब आगे क्या आएगा, कहाँ पर, इन द विलेज, या तुम्हारे गांव में है तो इन योर विलेज। ठीक है, ये पैटर्न जरूर याद रखना। ऐसा नहीं कि आप गांव की मीनिंग पहले लिखेंगे और मस्जिद की बाद में। जिस चीज़ को पूछ रहे हैं उसको लिखेंगे वेयर के पास में, और वो चीज़ जहाँ है उसे लिखेंगे बाद में। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे इलाके में कॉलेज कहाँ है, तो सवाल असल में क्या है कि कॉलेज कहाँ है, तो क्या लिखेंगे, वेयर इज़ द कॉलेज। अब कहाँ, तुम्हारे इलाके में, इन योर एरिया। ठीक है, ऐसे ही इलाका मतलब एरिया। घर पर कौन है, तो घर पर कौन है को क्या लिखेंगे, हु इज़ एट होम। ठीक है, इतना तो हो गया, घर पर कौन है, वो इज़ एट होम। और मनोज कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, एंड वेयर इज़ मनोज। ठीक, आगे है फिर, उसका पता क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है। पता मतलब एड्रेस, तो उसका पता क्या है बताओ हमें, यानी व्हाट इज़ हिज एड्रेस, या व्हाट इज़ हर एड्रेस, व्हाट इज़ हिज, अगर लड़की है तो हर एड्रेस। ठीक है, आगे, और तुम्हारा घर कहाँ है, एंड वेयर इज़ योर होम, एंड वेयर इज़ योर होम। ठीक है, ऐसे ही मोज़ा जूते में नहीं है तो फिर कहाँ है, इसको अभी नहीं बताऊंगा, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो कुछ बोलना है वो अभी नहीं आया, मैंने गलती से लिखा रह गया, मिटा देना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो खैर इसका तो यहाँ अभी कोई काम नहीं है, इसे काट देता हूँ मैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस हो गए हैं ये, मेरे ख्याल से वेयर का यूज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस और लिखकर और उन्हें ट्राई करना है, बोलने की कोशिश भी करनी है, लिखने की कोशिश भी करनी है। और कुछ दिक्कत हुआ करे तो कमेंट में बोल सकते हो, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, बंद कर देते हैं वीडियो। 10 ही मिनट के अंदर आज खेल ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, ज़्यादा लंबी वीडियो कोई ज़रूरी नहीं है, बस काम हो जाना चाहिए, जो समझाना था वो समझ में आ जाना चाहिए। तो आज जो समझाना था वो हो गया मेरे हिसाब से तो पूरा, इसलिए मैं रोकता हूँ यहीं पे।